अब आज अपन देखते हैं यूज ऑफ ठीक है। आज अपन बात करते हैं यूज ऑफ शुड एंड शुड हैव। पहले वाली कक्षा में मैंने आपको इनके बारे में संक्षिप्त रूप में अपन ने चर्चा की थी। यानी शुड का प्रयोग कहाँ होता है? शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में करते हैं, चाहिए के अर्थ में करते हैं। और शुड हैव का यूज कहाँ करते हैं? चाहिए था, चाहिए था के अर्थ में। चाहिए था के अर्थ में यूज किया जाता है। अब दोनों की देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है। सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में शुड आ जाएगा, शुड वैसे भी मॉडल होता है। उसके बाद में V1, फिर अदर वर्ड आ जाएगा। ओके, ये तो है शुड के। और दूसरा है शुड हैव, तो इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट और शुड हैव, शुड हैव प्लस V3, फिर अदर वर्ड आ जाएगा। ये दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए अपन सेंटेंस क्रिएट करेंगे। जैसे मुझे इस विषय को जानने के लिए आपके साथ बात करनी चाहिए। मुझे इस विषय को जानने के लिए आपके साथ बात करनी चाहिए। तो क्या होगा? मैंने आपको उस दिन अपन ने शुरू की 2-3 जो कक्षाएं ली थी मैंने, उसमें आपको सेंटेंस का मतलब बताया था कि किस के अकॉर्डिंग है ना हिंदी से इंग्लिश में अपन ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले अब चाहिए है तो ये पहला यूज होगा। तो सब्जेक्ट क्या लिख देंगे? आई के साथ क्या यूज कर दिया मैंने? आई शुड। ओके, उसके बाद में वर्ब। अब वर्ब क्या है यहाँ? बात करना। तो आई शुड टॉक, आई शुड टॉक। अब आपके साथ तो विथ यू। अब देखो जानना वर्ब आ गई वापस। तो जो इस क्रिया के अलावा जो अन्य जो वर्ब आती है वो होती है नॉन फाइनाइट, और इसको अपन हमेशा 2 + V1 के रूप में शो करते हैं। तो यहां लिख देंगे टू नो दिस सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट बोल दो चाहे मैटर बोल दो, एक ही बात है। आई शुड टॉक विद यू टू नो दिस सब्जेक्ट, या आई शुड टॉक विद यू टू नो दिस। ऑफ लगाओ, ऑफ रह गया ना, ऑफ दिस सब्जेक्ट। सेकंड है आपको मुझे सुनना चाहिए। अब आपको मुझे सुनना चाहिए तो क्या हो जाएगा? यू ऊपर वाला ही बनेगा, यू शुड।
अब सुनना को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लिसन। मुझे सुनना चाहिए, यू शुड लिसन टू मी, लिसन टू मी। जैसे आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अनेक समस्याओं पर फोकस करना चाहिए या ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो क्या होगा? यू चाहिए तो ये ऊपर वाला मेथड यूज करेंगे अपन, तो यू शुड। अब देखो वर्ब क्या है? फोकस करना, इसको दूसरा नाम होता है ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। तो यू शुड फोकस ऑन अनेक समस्याओं पर। मैंने आपको बताया था कि जब भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगाकर या सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बाद में सेंटेंस को पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ अपन लिखेंगे ऑन, यू शुड फोकस ऑन मैनी प्रॉब्लम्स। अब देखो यहाँ वापस आगे बढ़ना, ये वर्ब आ गई, तो ये तो है फाइनाइट वर्ब। अब इसके अलावा जो वर्ब आती है आप लोगों को पता है कि 2 + V1 के रूप में लिखेंगे, तो टू मूव, टू मूव इन दिस फील्ड, ये है शुड का यूज। यानी शुड वाले वाक्य में आपको हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसमें लास्ट के अंदर क्या मिलेगा? आपको चाहिए शब्द मिलेगा, और चाहिए के अर्थ में हमेशा शुड का प्रयोग होता है। और शुड एक क्या है? मॉडल है। शुड क्या है? मॉडल है। और मॉडल के साथ में आपको पता है हमेशा V1 का यूज होता है। किसका यूज होता है? V1 का यूज होता है। अगर किसी मॉडल के साथ में अगर हैव आ जाए, कोई भी मॉडल हो जाए, अगर उसके साथ में हैव है तो आपको निश्चित रूप से वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं, ये तो था इसका शुड का यूज। अब आगे चर्चा करते हैं अपन शुड हैव की। यानी शुड और शुड हैव, ये शुड हैव वाला जो सेंटेंस होता है इसमें ये पॉजिटिव सेंटेंस होते हुए भी इसका सेंस क्या निकलता है? नेगेटिव सेंस निकलता है। क्या निकलता है? नेगेटिव सेंस निकलता है। जैसे आपको मेरी बात माननी चाहिए थी, आपको मेरी बात माननी चाहिए थी। अब इसमें अब जैसे ये है, इस पैटर्न का अपन यूज करेंगे अपन। तो जैसे है कि आपको मेरी बात
माननी चाहिए थी। अब उसमें तो अकेला चाहिए था, अकेला ही चाहिए आ रहा था, अब यहां है चाहिए थी, यानी ये पैटर्न होगा यूज यहां। तो आपको मेरी बात माननी चाहिए थी, तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव, यू शुड हैव। अब बात मानना क्या कहते हैं, लिसन टू मी। अब देखो अगर यही सेंटेंस में अब यहां मैं थी हटा दूं तो हो जाएगा यू शुड लिसन टू मी। अब चाहिए थी कर दिया मैंने, तो यू शुड हैव लिसनड टू मी, यानी हैव के साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज, हैव और हैड। जो ये होती है ऑक्सिलरी वर्ब, हैज, हैव और हैड, इनके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तभी आएगी जब इनके साथ में टू होगा, जैसे हैज टू, हैव टू, हैड टू होगा, तभी आपको V1 देखने को मिलेगी, अदरवाइज हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं अपन कि विद्यार्थियों को अपनी गलतियों को सुधार करने के लिए अपनी गलतियों में सुधार करने के लिए अध्यापक के साथ मिलकर प्रश्नों को बार बार हल करना चाहिए था। हल करना चाहिए था। तो अब देखो इसमें क्या बनाएंगे अपन, यही सेंटेंस स्ट्रक्चर काम में आएगा। तो क्या लिख देंगे, स्टूडेंट्स शुड हैव, क्या आएगा, चाहिए था है तो हैव आ जाएगा, स्टूडेंट्स शुड हैव। ओके, अब यहां हल करना ये वर्ब है, तो सॉल्व यानी हल करना होता है, तो थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, सॉल्व्ड। क्या आएगा, अध्यापक के साथ मिलकर प्रश्नों को बार बार क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, क्या लगा देंगे, बार बार को क्या हो जाएगा, अगेन एंड अगेन। अब देखो यहां वापस क्या है, मिलकर वर्ब आ गई, तो यहां मैं टू लगा दूंगा, टू मीट कर देंगे अपन, क्या कर देंगे, टू मीट विथ के साथ को क्या कहते हैं, विथ टीचर। अब देखो यहां आ गया वापस वर्ब आ गई, सुधार करना, क्या आ गई, सुधार करना, तो क्या लगा देंगे, टू। देखो यहां ये इसमें तीन वर्ब आ गई, हल करना, सुधार करना और मिलना। तो हल करना ये तो फाइनाइट है, ये तो हेल्प इसके साथ पहचान के साथ में है, इसमें तो ये तो ऐसे ही एज इट इज रहेगी। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी 2 + V1 आएगी, और अगली जो ये सुधार करना है उसमें भी 2 + V1 के रूप में ही, तो क्या हो जाएगा, टू इम्प्रूव इन
अब मे को इन और अपनी, अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि यदि आपके पास सब्जेक्ट में आई है, क्या है, आई है, तब क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। अगर ही है, मैं फिर बार रिपीट कर रहा हूं, तो हीज हो जाएगा। यदि आपके पास सी है तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। यदि आपके पास यू सब्जेक्ट है तब क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। अगर इट सब्जेक्ट है आपके पास तो इट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। अगर वी है तो आवर हो जाएगा। अगर यहां दे है आपके पास तब क्या हो जाएगा, डियर सब्जेक्ट हो जाएगा। अपने का मीनिंग क्या होगा, हाँ आई है तो माई, अगर ही है तो हीज करेंगे अपन, सी है तो हर हो जाएगा, यू है तो योर हो जाएगा, इट है तो इट्स हो जाएगा। अगर वी सब्जेक्ट है अपने पास तब आवर, और दे है तब क्या हो जाएगा, डियर हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये अपने का मीनिंग है। जो इंग्लिश में अपना या अपने आता है इसका मीनिंग ये होगा, ध्यान देना, ठीक है। तो अब यहां अपने पास इनमें से क्या है, यहां अपने पास विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों को अकेला विद्यार्थी नहीं है, ऑल स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तब यहां विद्यार्थियों को अपन दे मान लेंगे, क्या सपोज करेंगे, दे है ये, तो दे है तो अपने का मीनिंग क्या हो जाएगा, डियर हो जाएगा। तो इन डियर मिस्टेक्स, इन देयर मिस्टेक्स हो जाएगा, इन देयर मिस्टेक्स। ये ऐसे मतलब क्या है, चाहिए था। जैसे एक सेंटेंस और करते हैं अपन कि अध्यापक को उसे समझाना चाहिए था। अब ये सेंटेंस है कि अब आप समझाना को क्या बोलोगे, आप अंडरस्टैंड बोलोगे, UNDERSTAND। अंडरस्टैंड का मीनिंग क्या होता है, समझना होता है। क्या होता है, समझना। अभी वो समझना है, यहां क्या है, समझाना। तो ये एक दो मीनिंग है, जैसे बात मानना या मुझे सुनना, ठीक है ना। तो इनमें हमेशा एक पॉजिटिव वर्ब होती है, क्या होती है, मैक। मैक है, गेट है, ये कुछ पॉजिटिव वर्ब होती है। इनका इन शब्दों के साथ में यूज करते हैं, इनका इन शब्दों के साथ में यूज करते हैं। जो वो वर्ब होती है उसको हमेशा पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं अपन, और ये इनके साथ में मैक पॉजिटिव वर्ब का यूज होगा। जैसे उसे समझाना, अब जैसे ये सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, टीचर शुड हैव, टीचर शुड हैव हो गया। अब यहां अपन V3 का यूज करेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि उसे समझाना को क्या मीनिंग होता है, मैक हिम अंडरस्टैंड, ये मीनिंग होगा, मैक हिम अंडरस्टैंड। अब अगर कोई टेंस परिवर्तन होता है तो अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड नहीं करेंगे अपन, ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहां मैक को चेंज करेंगे अपन। अगर पास्ट में यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मैड हिम अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। अगर हैज यूज करना है तो हैज मेड हो जाएगा, हैव मेड हो जाएगा। अब ये तो था मैक हिम अंडरस्टैंड, मुझे समझाना, मुझे समझाना को मीनिंग क्या हो जाएगा, मैक मी अंडरस्टैंड, मैक मी अंडरस्टैंड। उसे समझाना मैक हिम अंडरस्टैंड, आपको समझाना तो मैक यू अंडरस्टैंड। अगर उनको समझाना हो जाता तब क्या लगा देते, मैक देम अंडरस्टैंड। ये मीनिंग ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। तो यहां आपने को क्या है, उसे समझाना है तो यू, टीचर शुड हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो मैक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड। टीचर शुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड में
कि फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे अपन, क्योंकि इसके साथ में ये पॉजिटिव जो वर्ब होती है उसका टेंस परिवर्तन करेंगे। यानी ये V1 है तो यहाँ क्या कर देंगे अपन, V3 में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा टीचर शुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड, अध्यापक को उसे समझाना चाहिए था, अध्यापक को उसे समझाना चाहिए था। अब अपन बात करते हैं यूज ऑफ वुड लाइक। यूज ऑफ वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का यूज कहां करते हैं अपन, यानी इस सेंटेंस के एंड में क्या आएगा, आपको क्या मिलेगा, चाहूंगा, चाहेंगे या पसंद करूंगा, पसंद करेंगे, पसंद करूंगी, ये शब्द मिलेगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट लगा देंगे अपन, उसके बाद में वुड लाइक टू आ जाएगा, वुड लाइक टू, उसके बाद में V1, बाद में अदर वर्ड आ जाएगा। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का अपन क्या है यूज करेंगे इसमें। जैसे सेंटेंस है कि मैं आपके साथ बैठकर बात करना पसंद करूंगा, पसंद करूंगा। मैं आपके साथ बैठकर बात करना पसंद करूं, तो इसका क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक टू हो गया, आई वुड लाइक टू। अब यहां देखो V1, तो V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो ये देखो ये रही वर्ब, ये मुख्य क्रिया यही है, तो क्या हो जाएगा, बात करना, आई वुड लाइक टू टॉक। अब देखो बैठकर, ये भी वापस वर्ब आ गई, तो अपन क्या यूज करेंगे, टू सिट। यानी ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो ये क्रिया है बात करना, ये फाइनाइट वर्ब है, फिनिट वर्ब है। इसके अलावा वाक्य में, सेंटेंस के अंदर जितनी भी वर्ब होती है वो उनको हमेशा अपन 2+V1 के रूप में ही शो करेंगे सेंटेंस के अंदर। तो टू सिट, अब आपके साथ, तो क्या हो जाएगा, विथ यू। आई वुड लाइक टू टॉक, टू सिट विथ यू, ऐसे हो जाएगा। जैसे हम हमारे परिवार के साथ मिलकर इस समारोह में जाना चाहेंगे। अब मतलब ये अपनी एक इच्छा को व्यक्त कर रहा है। ये जो वुड लाइक होता है, ये एक अपनी जो इच्छा होती है, जिसको डिजायर बोल सकते हैं अपन, विश बोल सकते हैं, उन दोनों को शो करता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, इच्छा को इंगित करता है। तो अब इसमें क्या बनाएंगे अपन, वी वुड लाइक टू, वी वुड लाइक टू। अब देखो वर्ब क्या है, जाना। क्या है, जाना। तो वी वुड लाइक टू गो टू वी वुड लाइक टू गो, इस समारोह में, गो इन दिस
समारोह को क्या बोल देंगे? फंक्शन बोल देंगे अपन। क्या बोलेंगे? फंक्शन या सेरेमनी भी बोल सकते हैं। अब यहां मिलकर वापस वर्ब आ गई तो क्या लगा देंगे? टू मीट। टू मीट के साथ क्या हो जाएगा? विथ। हमारा, हमारे परिवार। अब अपने हो चाहे हमारे हो, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा? विथ आवर फैमिली। ये लो जी, आपका ये सेंटेंस क्रिएट हो गया। यानी हमारे और अपने का कोई मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही मीनिंग है। यहाँ हम अपने परिवार के साथ भी बोल सकते हैं या हम हमारे परिवार के साथ भी, तो आवर हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया था ना, अगर आपके पास सब्जेक्ट वी है तो अपने या हमारे का मीनिंग क्या होगा? आवर हो जाएगा। दे है तो देयर हो जाएगा। तो वी वुड लाइक टू गो इन दिस फंक्शन टू मीट विथ आवर फैमिली। तीसरा है वह अपने मित्र के साथ यहाँ नाचना पसंद करेगा। तो क्या हो जाएगा? ही वुड लाइक टू नाचना, तो डांस हो जाएगा। डांस हियर विथ। अब देखो यहां अपना आ गया वापस, तो ही है, अपने पास सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही का क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। डांस हियर विथ हिज फ्रेंड्स। विद हिज फ्रेंड, यानी ही वुड लाइक टू डांस हियर विद हिज फ्रेंड। तो इस प्रकार अपन बनाएंगे। जैसे अपन किसी से पूछते हैं, जैसे अब इसी में मैं वो WH वर्ड की बात करते हैं अपन। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ रहना, अपन सामान्य बोलचाल में अपन यूज करते हैं अपने परिवार में दोस्तों के साथ, आप कहाँ रहना पसंद करोगे? आप कहाँ रहना पसंद करोगे? तो क्या हो जाएगा? अब ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड इंटरोगेटिव है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये शब्द आ जाए वाक्य में, तो इसका मीनिंग होगा कि वाक्य हमेशा किस से स्टार्ट होगा? WH वर्ड से शुरू होगा। यानी कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, किसके साथ, है ना। तो ये शब्द अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो हमेशा ध्यान रखना वो सेंटेंस, हिंदी का इंग्लिश का सेंटेंस है, वो हमेशा WH वर्ड से शुरू होगा। अब यहाँ कौन सा WH वर्ड आएगा? कहाँ। तो कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन? वेयर। वेयर वुड यू लाइक टू लिव। ये लो, ये सेंटेंस बनेगा। वेयर वुड यू लाइक टू लिव। वेयर वुड यू लाइक टू लिव। इस प्रकार अपन, जैसे अपन अपने घर में कोई मान लो अपन किसी की इच्छा जानने के लिए भी वुड लाइक का यूज करते हैं अपन। किसी कोई भी पर्सन हो, चाहे सामने वाला जो हमारे इन फ्रंट में बैठा है, उसमें उसे अपन बात करते हैं कि आप क्या लेना पसंद करोगे। तो अपन उससे क्या क्या पूछ रहे हैं? उसकी डिजायर पूछ रहे हैं, उसकी क्या पूछ रहे हैं? इच्छा पूछ रहे हैं। विश बोल सकते हैं अपन, डिजायर बोल सकते हैं। तो कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे अपन? जैसे इंग्लिश में मैं बोलूं
तो वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी। तो अपन ने अभी इसमें क्या पूछा है, सामने वाले से उसकी इच्छा को पूछा है, उसकी डिजायर को पूछा है कि आपकी क्या इच्छा है। वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, कि आप चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी लेना पसंद करोगे। तो ये देखो वुड मैंने सेंटेंस के शुरू में ही स्टार्टिंग में ही रख दिया है। तो इस स्टार्टिंग में रखने का मीनिंग क्या है कि ये सेंटेंस क्या से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, क्या से शुरू होगा, ये ध्यान देना। देखो व्हाट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट यानी क्या होता है, व्हाट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या। लेकिन ध्यान देना, अब यहां अपन जब भी ये वाक्य के स्टार्टिंग में क्या शब्द आता है, वाक्य के शुरू में जब क्या शब्द आता है, तो इसका मतलब आपके माइंड में ये बात आ जानी चाहिए कि वो सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होगा, किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। वो सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। यदि सेंटेंस क्या या क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है, क्या शब्द अगर वाक्य के सेंटर में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तब वो सेंटेंस किससे शुरू होगा, व्हाट से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, व्हाट से शुरू होगा। और यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ रहा है, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कोई सेंटेंस है, क्या आप खेलते हो, क्या आप खेलते हो, तो क्या हो जाएगा, डू यू प्ले। तो अब ये देखो क्या शब्द क्या है, वाक्य के शुरू में है। यदि वाक्य की शुरुआत में अगर क्या शब्द आता है, तो इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए कि वो वाक्य हमेशा किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अगर क्या शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब वो सेंटेंस हमेशा व्हाट से, WH वर्ड व्हाट से शुरू होगा। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं बोल दूं आप क्या खेलते हो, तब हो जाएगा व्हाट डू यू प्ले। तो देखो जब मैंने क्या वाक्य के शुरू में बोला, तब तो वाक्य डू से शुरू हुआ, वाक्य किससे शुरू हुआ, डू से शुरू हुआ। और जब मैंने आपको वाक्य के बीच में क्या लगा दिया, वाक्य के सेंटर में मैंने क्या लगाया है, तब वाक्य किससे शुरू हो गया, व्हाट से शुरू हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर वाक्य के बीच में अगर क्या आता है, वाक्य के बीच में अगर क्या शब्द आता है, तब तो वाक्य किससे शुरू होगा, व्हाट से शुरू होगा। अगर वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द मिल रहा है, तो वो वाक्य किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यानी वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा अगर वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आ रहा है तो।